नमस्कार, मैं केसी। गालिब का एक शेर है, मरता हूँ उस आवाज़ पे, हर चंद सर उड़ जाए। मरता हूँ उस आवाज़ पे, हर चंद सर उड़ जाए। जल्लाद को लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और। मतलब कि इश्क में वो इतना ज़्यादा आसक्ति जो होती है, उसमें वो उस आवाज़ से ही खुश हो जाएगा कि वो एक बार हाँ और कह के हमारे ऊपर वार कराएँ। भारत में किसानों की मोदी जी ने यही हालत कर दी। आप ज़रा गौर कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में शोर हो गया कि किसानों की एमएसपी आ गई, आ गई। मोदी जी ने किसानों को आसमान पे पहुंचा दिया। पता नहीं अडानी कल भीख मांगता हुआ न दिखाई दे किसानों के सामने। ये वाला मैसेज दे दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी की तरफ से आने लगा। कमाल कर दिया, मोदी जी ने कमाल कर दिया। मोदी जी या मोदी जी की गवर्नमेंट जब मारती भी है तो इतनी खूबसूरती से मारती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका गला कब धड़ से अलग अलग हो गया। और उसके बाद सब लोग बताना शुरू करते हैं, अरे साहब क्या बात है, क्या गजब का मारा है, क्या तलवार थी, क्या वार था। और उसके बाद भी मुस्कुराता रहा जिस पे वार किया है। ये किसानों के साथ हुआ है। दरअसल किसानों ने अब की बार वोट नहीं दिया। आपको ये पता होगा कि भारत में जब पूरा डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया तो पता लगा कि जो 5 कैंडिडेट बीजेपी के थे, उसमें 2 ही रूरल इंडिया से जीता, ग्रामीण भारत से जीता। जबकि शहरी भारत से 3 कैंडिडेट में 2 जीते थे। रूरल इंडिया में जो 40% वोट होता था, वो घट के 33% हो गया। जाहिर है अगर वोट नहीं मिलेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा। तो ये पहला किसानों पे हमला है। सच पूछिए तो किसानों की लगभग गरीबी को, मतलब कि एकदम खत्म, गरीबी बढ़ा दी है भयंकर। आज ये जो एमएसपी आया है, कल के कैबिनेट डिसीजन के बाद जो एमएसपी अनाउंस हुआ है, हकीकत ये है कि उसने किसानों की रीढ़ पे हमला किया है, आर्थिक रीढ़ पे हमला किया है। लेकिन कहा क्या जा रहा है, मोदी जी की सरकार के बारे में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहता है, मैंने कहा था ना मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। तो पीछे क्यों रहे, तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि साहब किसानों की तो भाग्य खुल गए, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और सबने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। अमित शाह अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी तो कहे ही थे कि किसानों का भाग्य सुधर जाएगा। अमित शाह ने भी ट्वीट कर दिया है। और राजनाथ सिंह कैसे पीछे रहते, क्योंकि अगर कोई ट्वीट करने में पीछे रह गया मोदी जी की विरुद्धावली गाने में, तो फिर उसकी तो गई ना। तो राजनाथ सिंह भी दौड़ के आए, बोले कि अरे साहब कमाल ही है, देखो कहा था। आदित्यनाथ योगी ने भी कहा, यूपी के चीफ मिनिस्टर, अब होड़ लग गई है बताने के लिए कि किसानों के तो भाग्य खुल गए। किसानों को कहा था 1.5 गुना एमएसपी का देंगे और दे दिया साहब। तो मरता हूं उस आवाज पे। मोदी जी की स्टाइल ऐसी है, इस गवर्नेंस की स्टाइल ऐसी है कि आप सदके जाएंगे, आप मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जल्लाद को कह दिया कि हाँ एक बार और कर। गालिब साहब ने बहुत पहले कहा था, शायद उनको अंदाजा था, इल्म था इस बात का कि कोई मोदी गवर्नेंस भी आएगा यहाँ पे जो कि गर्दन भी मारेगा। तो मारने वाला यही कहेगा कि साहब मैं तो इसी बात से खुश हूं कि आपने क्या गजब का गर्दन मारा है। तो किसानों के साथ ये इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं वो धोखे वाली चीज। एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया, 14 जीन्स पे किया गया खरीद के एमएसपी। एक बात के लिए धन्यवाद कि मोदी जी ने टाइमली कर दिया है, अभी खरीफ की सीजन शुरू होने वाला है, पहले कर दिया है। ये एग्रीकल्चर में अच्छा माना जाता है। लेकिन कितना किया है जरा गौर कीजिएगा। और जब आप इसको देखेंगे तो आप सच में तरस खाएंगे कि किसानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आज का लिस्ट है और इसमें लिखा है, आपको पढ़ के सुनाना जरूरी है कि साहब, नाइजर सीड कहते हैं, इससे तेल निकाला जाता है। तिल्ली का ही एक वैरायटी होता है जो भारत में बहुत कम बोया जाता है, अब तो बोया ही नहीं जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा 12% इजाफा पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में किया गया है, जो कि कोई बोता नहीं है। और 11% किया गया रागी में, जो मोदी जी का बाजरे का जो प्रोजेक्ट है,
तो बाजरे की 4-5 चीजें होती है जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं, उसमें रागी भी है और बाजरा भी है। तो लेकिन अब आप गौर कीजिएगा, भारत में दाल की कमी है, तेल की कमी है, तिलहन की कमी है। आप ताज्जुब करेंगे कि किसी में भी उसके बाद अगर आप आए तो देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? तूर दाल की, अरहर के दाल की। अरहर के दाल में कितना एमएसपी बढ़ा है? 7.8%। और लागत कितनी बढ़ी है ये अभी आपको हम बताते हैं। 2 मिनट रुक जाइए तो हम लागत बताते हैं कि कितनी बढ़ी है और इन्होंने दिया क्या है, जिसको कहा जा रहा है किसानों का तो भाग्य ही बदल जाएगा। तो ये लागत कितनी है? 7.8% इन्होंने बढ़ाया है तूर दाल पे, सिर्फ 7.8%। आगे देखिए सनफ्लावर, जो फिर से तेल के लिए सबसे बड़ा साधन है, 7.7%। और सबसे कम बढ़ाया है धान पे। भारत में 130 बिलियन हेक्टेयर में खेती होती है, जिसमें करीब 45 मिलियन हेक्टेयर पे धान बोया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा धान बोया जाता है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि धान पे जो एमएसपी बढ़ा है वो सिर्फ 5.3%। मतलब किसान पहले से अगर धान गलती से बो दिया तो पहले से उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी, उसकी आमदनी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका जो बढ़ा है वो अभी हम बताने जा रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। तो ये धान की स्थिति है। और धान छोड़िए, बाकी जितने भी जिन्स हैं उसमें कोई जो बढ़ोतरी हुई है वो 7% से ऊपर नहीं। 7%, जो अभी आपको हमने बताया 60.60% हुआ था सनफ्लावर पे। उसके बाद कॉटन पे 7.5%, गुजरात में बोया जाता है कॉटन, तो 7.5%। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 7.3% है उड़द पे, जबकि दलहन पे आपको पूरा कैंपेन करना था, लेकिन आपने बढ़ाया कितना है? और अगर संख्या में भी देखेंगे तो वो अमाउंट कितना कम है जो बढ़ाया है आपने, कि वो किसान बर्बाद हो जाएगा। ये जो एमएसपी का रेट इन्होंने डिक्लेयर किया है, और हकीकत क्या है, घाटा कितना है, ये हम आगे बताएंगे। ये A2FL फार्मूले से दिया है, C2 दूर दूर तक नहीं, वरना धान का एमएसपी अगर C2 पे देते तो इनको 3100 रुपया देना पड़ता। लेकिन धान का इस समय एमएसपी कितना दिया है? आप ताज्जुब करेंगे, ये सिर्फ 117 रुपया बढ़ा है इसमें पिछले बार के मुकाबले, और 2300 रुपया किया है। मतलब एक किसान को C2 फॉर्मूले से अगर आप देते तो हर क्विंटल पे 900 रुपया मिलता, लेकिन हर हर क्विंटल पे आपको ये धान का ये कीमत मिलता है, लेकिन आपने वो नहीं किया। सॉरी, माफ कीजिएगा, हर उस पे क्विंटल पे तो आपको 900 रुपये का फायदा होता, लेकिन मोदी जी ने वो नहीं किया। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, ये तो आपने देख लिया कि औसतन अगर आप देखेंगे तो दो जीन्स को छोड़ के, जिसमें 11% हुआ है रागी का 11.5, और नाइजर सीड जो कोई नहीं बोता है भारत में, उसका वही नहीं हो रहा। तिल का तेल तिल की एक वैरायटी होती है, उस पे 12। उसके अलावा जितना भी है वो कोई भी 7% से ऊपर नहीं है, बल्कि धान का 5.3% है, बाजरे का 5% है। जबकि बाजरा इनका पेट पेट सब्जेक्ट था, बाजरा इनका पेट सब रागी पे दिया है, कर्नाटक में दिया है क्योंकि कर्नाटक में रागी बोया जाता है, लेकिन बाजरे पे जो है वो सिर्फ 5% है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, जो कि अभी आप देखेंगे उसको अपने उस पे रिकॉर्ड। अब इसको आप इसका दूसरा पहलू देखिए, लागत कितनी बढ़ी है किसानों की। हमें यह भी देखना होगा कि हर साल जो आप देते हैं वो लागत के हिसाब से देते हैं, तो आपको ताज्जुब होगा कि लागत पिछले एक साल के अंदर, जैसे 100 रुपया अगर लागत होती थी तो अब 106 हो गई है। ये डिफरेंट चीज है। इसमें औसत जो आता है, जिसमें ह्यूमन लेबर है, अगर बैल से कर रहे हैं तो बैल का भी लिया गया है, और ये सरकार की रिपोर्ट है। मशीन का लिया गया है, बीजों का लिया गया है, खाद का लिया गया है, मैन्योर का लिया गया है जो कि गोबर की खाद वगैरह होती है, इंसेक्टिसाइड्स का लिए कीटनाशक का लिया गया है, और इरिगेशन चार्जेस दिए गए हैं। इन सब का जब मिला के देखा गया है तो सीएसीपी गवर्नमेंट की जो अपनी संस्था है उसका कहना है
कि औसत 6.1% बढ़ा है। मतलब जिस किसान को पिछले साल 100 रुपए लागत लगती थी, उसको 106 रुपए लागत लगती, 106 पॉइंट और 106 रुपया 10 पैसा लागत आ रही है। 1.5 गुना का बात कहा आपने कि हम 150% बढ़ाएंगे, और ये लागत कौन सी है? ये लागत आपने A2FL पे लिया है, तब की बात है। ये हम आप ही की लागत मान लेते हैं, तो कितना होना चाहिए था? ये वृद्धि अगर 6.1% बढ़ा है लागत, तो आपकी औसत वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 9.15%। लेकिन अभी आपको हमने दिखाया कि जो औसत वृद्धि है, बाकी तो छोड़िए, जो सबसे ज्यादा बोया जाता है धान, उस पे 5% है। मतलब कि अगर किसान इस साल धान बोता है तो वो घाटे में रहेगा पिछले साल के मुकाबले, मतलब और गरीब होगा। 6.1% औसत लागत बोले है, आप गौर कीजिएगा। और धान कई बार होता है कि पानी नहीं आया या अतिवृष्टि हो गई तो धान की फसल गई, और अगर अनावृष्टि हुई है तो पानी का कितना कॉस्ट लगता है। और ये देश के आधे किसानों को, हकीकत ये है कि करीब 12 राज्यों में धान की खेती जबरदस्त होती है। मतलब देश का आधा किसान जो है वो धान बोता है। उस पे कितना आपने किया है? 5.3% की वृद्धि एक साल में की है, जबकि लागत उसकी जो है वो 6.1% बढ़ी है। मतलब कि 1.5 गुना अगर उसको आप देते तो कम से कम 9.45% आपको, 9.3% आपको देना था, आपने दिया 5 के, मतलब कि 6% उसकी लागत आएगी और किसान को मिलेगा कितना? 5.3%। मतलब कि पहले से भी वो गरीब हो जाएगा। ये मोदी जी की इकोनॉमिक्स है। और ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि लागत का जो वो है, ये फार्मूला, ये भी इन्हीं का है, जो CSCP का। और हम वो बता रहे हैं जो कि रमनदीप सिंह मान, एक किसान नेता है, उन्होंने ये CSCP का टेबल जो है, ये उन्होंने वो शेयर किया है। और हम चाहेंगे कि प्रोडक्शन ये रमनदीप का जो है शेयर किया है, वो अपने उस पे लगाए और दिखाए कि एवरेज, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स, कंपोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स, इसको CIPI कहते हैं, प्राइस इंडेक्स, कंपोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स। इसमें है कि 6.1%, अगर आप इसको देख सकें तो 6.1% पिछले साल से लागत बढ़ी। और ये किस पे बढ़ी है? A2FL पे। और साहब, ये पिछले साल की स्थिति है। अब हम आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। बीजेपी को ट्रेन एक्सीडेंट भी होता है तो अगले दिन जो प्रेस नोट आता है वो सरकार, भारत सरकार का, मोदी गवर्नेंस का स्टाइल है। अगले दिन आएगा कि साहब 2013-14 में हम 10 रुपया खर्च करते थे, आज तो मोदी जी 14 रुपया खर्च करते हैं दुर्घटना के उसमें, रेलवे सेफ्टी के लिए। ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कि दुर्घटना हुई क्यों। तो अभी आपने देखा रेलवे की दुर्घटना हुई, 2 दिन बाद प्रेस नोट आ गया कि साहब जितना 13-14 में खर्च होता है, उससे तो हम अब ज्यादा कर रहे हैं, 2.5 गुना ज्यादा कर रहे हैं, ये कहा गया। लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ ये वो नहीं बताते हैं। उसी तरह इस खरीद पे भी यही किया कि बीजेपी ने दिया है कि 2013-14 में एक किसान की लागत कितनी होती थी और आज कितनी होती है। बीजेपी ने, जैसे ही मोदी जी ने ट्वीट किया तो बीजेपी का मशीन लग गया बताने में कि मोदी जी किसानों के रहनुमा, भगवान है किसानों के, वगैरह वगैरह, जैसा होता है। तो उसमें आपने ये पाया कि ये हो रहा है। अब ये देखिए बीजेपी का ये है, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल से आया है और इसमें 13-14 से मुकाबला किया। आप जरा गौर कीजिएगा, इसमें आप अभी देखिएगा कि जो ग्राफिक्स है उसमें 13-14 में किसान को जो लागत आती थी, जो समर्थन मूल्य था, MSP था, वो था 1310 रुपए, ये भाजपा कह रही है। आज 2300 हो गया, 1310 से 2300 हो गया। कहिए जनाब, बरेली में 28 फरवरी 2016 यूपी के चुनाव के कुछ महीने पहले मोदी जी ने बरेली में घोषणा क्या की थी और 2016 में की थी कि साहब 22 में किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। जरा गौर कीजिएगा, 22 में
ये 24 चल रहा है, नया है और किसानों के लिए मोदी जी ने तो अब मोदी जी का जरा वहां भाषण सुनिएगा, ये संडे था उस दिन 28 फरवरी 2016 को मोदी जी बरेली में कहते हैं, मेरे किसान भाइयों, अगर आप हमारे साथ थोड़ी मदद करते तो हम आपकी आमदनी दूनी कर देंगे, जो भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। मतलब कि जो 2016 में किसान बेचारा जिस हालत में था, उसमें आमदनी मोदी जी दूनी कहने को कर रहे थे। गौर कीजिएगा, और 22 में ही कह रहे थे, अब 24 है। ये बीजेपी का ट्वीट है। 2013 में किसान को एमएसपी मिलता था 1310 रुपए गेहूं का, धान धान का, सामान्य वाले धान का। आज जो डिक्लेयर हुआ वो 2300 है, दूना तब भी नहीं हुआ है। 13 के मुकाबले 16 का नहीं, 16 की आय का नहीं, 2013 में जो गरीब किसान की आय थी, दरअसल लागत जो बढ़ी है उससे किसान और गरीब हो गया है। लेकिन मोदी जी का जब देखिए किस तरह जो मशीनरी होती है वो झूठ की क्या स्थिति करती है। 2013-14 में 1310 था, वो आज 2300 है, दूना तब भी नहीं हुआ, जबकि 13 की बात है। उसी तरह आप धान ग्रेड 1 देखिए, 1345, मोदी जी ने आज डिक्लेयर क्या किया है, 2320, दूना ये भी नहीं है। ज्वार हाइब्रिड, ये जो होता है, इस ये वो मोटा अनाज माना जाता है, उसपे थोड़ा जोड़ है, तो वो 1500 से 3300 किया है, दूना से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बाकी आप गौर कीजिएगा, जो तुअर दाल है, जो कि इंपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है, तुअर दाल मिलता नहीं है। और हकीकत यह है कि तुअर दाल की वजह से हमें इंपोर्ट भयंकर करना, इस साल भी दाल की महंगाई बुरी तरह है। तुअर दाल पे आपने 4300 रुपया कांग्रेस की गवर्नमेंट 2013-14 में देती थी, आज आपने उसको 7550 किया है। दूर दूर तक दूधी की बात नहीं है 13 के मुकाबले। उसी तरह सूरजमुखी, ये तेल है, सूरजमुखी तेल जिसकी भयंकर क्राइसिस है। इसी तरह जो तेल और दलहन है, इसमें आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको कि कहा जाए 3700 रुपया उस समय कांग्रेस के टाइम में सूरजमुखी का था, आज वो 7280 है, 13 के मुकाबले। और आप जानते हैं कि 13 की कॉस्ट जो थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके मुकाबले आप देखेंगे तो, और ये सब क्या है, ये सब A2FL फार्मूले पे है। जबकि किसान चाहता क्या है, किसान C2 फार्मूले पे चाहता है। और C2 फार्मूले पे अगर आप देखेंगे तो बुरी हालत है किसानों की, क्योंकि उन्हें मिला नहीं है। C2 फार्मूले पे अगर दे तो धान की इस समय कीमत कम से कम 3100 रुपए होगी, जो एमएसपी होनी चाहिए। तो मोदी जी का ये झूठ आप समझ रहे हैं किस तरह से मोदी सरकार एक झूठ बोलती है, और झूठ बोलने के बाद पूरे मशीनरी लग जाती है, मतलब ताली बजाओ पर्दा है कह के कव्वाली शुरू कर दो, और उसके बाद बताओ मोदी जी कितने महान हैं। और ये बता के इस पे रिएक्ट कैसे किया है, राकेश टिकैत ने आज ही अपने ट्विटर के थ्रू और किसानों से बातचीत करते हुए में कहा है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, यूपी चुनाव तक ये लड़ाई चलेगी, मतलब 2027 तक ये लड़ेगी, लंबी लड़ाई होगी, और बहुत जल्दी हम ये शुरू करने जा रहे हैं किसान आंदोलन। तमाम किसान संगठनों ने इस पे रिएक्ट किया है। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी जी की मशीनरी ने मोदी जी को, असल में मोदी जी को भगवान ना बनाए तो उसका अस्तित्व खतरे में हो जाता है। तो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री का भी आ रहा होगा, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने उस समय देखा नहीं, तो योगी जी, सारे चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, और कसीदे काटा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर नायब सैनी कहते हैं ये मोदी जी की गारंटी है जो हर हाल में पूरी हो। कमाल है साहब, चुनाव हो गया, मोदी जी की गारंटी तो देख ली किसानों ने वोट देके, लेकिन अभी भी पर्दा है कव्वाली चल रही है। तो आप गालिब का वो शेर याद कीजिए, हम तो मोदी जी के गवर्नेंस के इतने बड़े आशिक हैं कि वो मेरी गर्दन भी अगर काट दे तो हम फिर से कहेंगे कि भाई एक आवाज और दो, पढ़ता हूं उस आवाज पे हर चंद सर उठ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और एक बार और करो। किसानों पे फिर एक बार हुआ है, नई सरकार है, मोदी 3 की सरकार है।
अब की वाला वार किसानों पे थोड़ा गहरा है। तो देखिए किसान जिंदा कितना रह पाता है, अपनी गरीबी से कितना उभर पाता है। फिलहाल इतना ही। आपको अक्सर इन मुद्दों पे हम आपको बताते रहेंगे। इस बीच में एक चीज याद दिला दें कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके चेयरमैन विवेक देवराय ने कल एक भाषण में कहा कि ये जो आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेके तारीफ के पुल बांध रहे हैं, नीति आयोग ये सब कर रहा है, उसके पैरामीटर्स गलत हैं और ये उसके आधार पे गरीबी नहीं ना। आपको याद होगा अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है कि फिर वही पर्दा है कव्वाली होने लगी और मोदी जी की तारीफ में कहा गया कि साहब मोदी जी के काल में 24 करोड़ 80 लाख लोग पॉवर्टी से निकल गए और अब तो 5 करोड़ से भी कम रह गया। अब तो इक्का दुक्का कहीं गरीब नजर आता है। याद है ना आप? इस पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर के कह रहे हैं कि साहब ये पैरामीटर कोई पैरामीटर ही नहीं है, इसमें दुनिया भर के दोष है, इसलिए इसके आधार पे गरीबी ना नापी जाए। तो मोदी जी के जो कव्वाल हैं उसके अलग हटके एक मोदी जी के ही टीम का आदमी ये कह रहा है, इसको आप गौर से सुनिएगा। आने वाले दिनों में ये विस्फोटक हो सकता है। तो ये किसान था, ये गरीब था और मोदी जी का कहना है कि मेरे दिल में दो ही चीजें होती हैं, गरीब, किसान और वंचित और युवा। ये मोदी जी के दिल में बसते हैं, लेकिन उनकी गरीबी बढ़ती जा रही है, बेचारगी बढ़ती जा रही है। फिलहाल इतना ही। आपसे फिर किसी और मुद्दे पे मुखातिब